अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2027 के लिए पहली वेटिंग लिस्ट जारी कर दी है 18 अगस्त 2026 को। इस पहली वेटिंग लिस्ट में उन्होंने कुल 6864 हाजियों का सिलेक्शन किया है, वेटिंग वाले हाजियों का सिलेक्शन किया है। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किन राज्यों की वेटिंग लिस्ट जारी हुई है, किस राज्य में कितने नंबर तक सिलेक्शन हुआ है, कितनी पेमेंट करनी होगी, पेमेंट की लास्ट डेट क्या है और पेमेंट नहीं करने पर क्या होगा। तो वीडियो का आखिर तक देखिए, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं वेटिंग लिस्ट की। हज कमेटी ऑफ इंडिया के सर्कुलर नंबर 8 जो कि 18 अगस्त 2026 को जारी किया गया के अनुसार जो है कि हज 2027 की जो पहली वेटिंग लिस्ट, जो कि बहुत ज़्यादा हाजी इंतज़ार कर रहे थे, जो वेटिंग लिस्ट में थे, वो जारी की गई है। इसमें कुल 6864 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। इसका जो डिटेल है स्टेट वाइज वो सर्कुलर नंबर 8 के एनेक्शन नंबर 1 में दिया गया है, जो कि इस तरह से है। मैं आपको बताता हूँ। छत्तीसगढ़ में 1 नंबर से 82 नंबर तक वेटिंग लिस्ट जो है कि क्लियर की गई है। दिल्ली से 1 से 343 तक, गुजरात से 1 से 672 तक, कर्नाटका से 1 से 1168 तक, केरला से 1 से 8 से 73 नंबर तक, मध्य प्रदेश से 1 नंबर से लेके 551 नंबर तक, महाराष्ट्र से 1 नंबर से लेके 1958 तक, मणिपुर से 1 नंबर से लेके 22 नंबर तक और तमिलनाडु से 1 नंबर से लेके 500 नंबर तक वेटिंग लिस्ट क्लियर कर दी गई है। दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताता हूँ कि ये जो वेटिंग लिस्ट क्लियर होती है, इसमें कोई आगे पीछे नहीं होता। जो आपको वेटिंग लिस्ट सीरियल नंबर दिया गया है, पहली जो वेटिंग जो सिलेक्शन में कुर्रा में सिलेक्शन के बाद आपका वेटिंग लिस्ट आई है, उसमें जो 1 2 3 4 5 इस तरह से नंबर दिया गया है, उसी हिसाब से क्लियर होता है। इसमें कभी भी नंबर आगे पीछे नहीं होते। तो जैसे कि अगर महाराष्ट्र से हम बात करते हैं, 1 नंबर से 1958 नंबर तक हुआ है, तो 1 नंबर से 1958 नंबर तक के सारे हो गए हैं माशाल्लाह। और इसको चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपने जो है कि हज कमेटी या हज सुविधा ऐप पे जो है कि हज कमेटी की वेबसाइट या हज सुविधा ऐप पे लॉगिन कर सकते हैं और वहाँ जाके आप देख सकते हैं। वहाँ पे आपका प्रोविजनली सिलेक्टेड करके आएगा स्टेटस में। इस सर्कुलर के जरिए हज कमेटी ऑफ इंडिया ने एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बताई है कि जो लोग इसमें सेलेक्ट किए हुए हैं 6864 लोग, उसमें से अगर किसी ने शॉर्ट हज के लिए अप्लाई किया था, शॉर्ट हज ऑप्ट किया था, यस किया था, तो उनको शॉर्ट हज ही दिया गया है। यानी जो अभी पहले कुर्रा में सेलेक्ट हुए थे, उन्होंने शॉर्ट हज वाले ऑप्शन को यस किया था, तो उनको भी शॉर्ट हज दिया गया है। और जो अभी ये 6864 जो पहली वेटिंग लिस्ट में सेलेक्ट हुए हैं, अगर उन्होंने शॉर्ट हज के लिए अप्लाई किया था, तो उनको भी अभी शॉर्ट हज ही दिया गया था। जिन्होंने जैसा सेलेक्ट किया, जिन्होंने नॉर्मल सेलेक्ट किया था नॉर्मल वाला उनको मिला है, और जिन्होंने शॉर्ट सेलेक्ट किया था उनको शॉर्ट हज ही मिला है। अब बात करते हैं पेमेंट की। दोस्तों, आप लोगों को पहले मालूम है जिनका सिलेक्शन कुर्रा में हुआ था, उनको 1,52,300 रुपये पर हाजी के हिसाब से जमा करना था। पहली उसकी जो डेट थी वो 10 अगस्त 2026 थी। उसके बाद उसको बढ़ा के 17 अगस्त 2026 की गई। और अभी जो ये पहली वेटिंग लिस्ट में जो लोग सेलेक्ट किए हैं, जो हाजी सेलेक्ट किए गए हैं, उनको भी पहला इंस्टॉलमेंट उनको भरना है 1,52,300 रुपये पर हाजी के हिसाब से। और इसकी जो आखिरी डेट है वो है 30 अगस्त 2026, यानी 30 अगस्त 2026 तक आप जो है कि अपना पेमेंट कर सकते हैं। और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों कि जिन्होंने अभी अगर पहला जिनका सिलेक्शन हुआ था कुर्रा में, अगर उनका कुछ पार्ट पेमेंट या कुछ चीज़ें बाकी हैं या उनका कैंसिलेशन नहीं हुआ, उन्होंने टाइम लिया हुआ है, तो वो भी जो है कि अभी अगली डेट तक यानी 30 अगस्त 2026 तक अपनी पेमेंट कर सकते हैं। तो लास्ट डेट आपको बता दिया कि 30 अगस्त 2026 है। अगर उस तक आप पेमेंट नहीं करते हैं तो आपका जो है कि सीट कैंसिल हो सकती है। इसलिए आप लोग देखिए कोशिश करें 30 अगस्त 2026 तक अपनी पेमेंट जरूर चाहे हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या हज सुविधा ऐप के जरिए ऑनलाइन पेमेंट कर लें या ऑफलाइन पेमेंट करना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में पेइंग स्लिप भर दें। पेइंग स्लिप आप जो हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाके जनरेट कर सकते हैं। अपना कवर नंबर डाल के जिस बैंक में भरना है उस बैंक का नाम सेलेक्ट करें, UBI या SBI, और एक जो है कि बनी बनाई जनरेटेड स्लिप आपको मिल जाएगी। उसको प्रिंट आउट करें, उस पर पैसा कितना लिखना है, नोट्स वगैरह की एंट्री करें और ले जाके उस बैंक में यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में जमा कर दें। और अगर आप कैश पेमेंट कर रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, तो एक चीज़ बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है, वो है बैंक रेफरेंस नंबर, जो कि पिछली वीडियोज़ में बताते आया हूँ। तो बैंक रेफरेंस नंबर आप उसमें डालना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप जनरेट करेंगे हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट से, तो आपके स्लिप में ऑटोमेटिकली आपका नाम, कवर नंबर और बैंक रेफरेंस नंबर वगैरह आ जाएगा। लेकिन अगर आप हैंड रिटन स्लिप बना रहे हैं, मतलब हाथ से लिख रहे हैं, तो बैंक रेफरेंस नंबर भरना डालना बहुत ज़रूरी है। यही बैंक रेफरेंस नंबर से ही हज कमेटी के अकाउंट में आपका पैसा मैच होएगा, टैली किया जाएगा। अब आगे क्या करना है उसके बारे में बात करता हूँ। जिनका सिलेक्शन कुर्रा में हुआ या इस वेटिंग लिस्ट में हुआ है, उनको सबसे पहले तो पेमेंट करना है। और जिन्होंने पेमेंट कर दिया उनके लिए ये बताया गया है कि अभी जो आगे डॉक्यूमेंट्स वगैरह, मेडिकल स्क्रीनिंग वगैरह का जो बात होगी, उसके लिए
आगे जो है कि अगले सर्कुलर में या आने वाले किसी सर्कुलर में हज कमेटी बताएगी। तो अभी आप लोग रिलैक्स रहें, आप पेमेंट करके रिसीप्ट अपने पास रखें। और मेडिकल के लिए बहुत सारे लोग सवाल करते रहते हैं, तो अभी मेडिकल वगैरह कराना नहीं, हज कमेटी ने बोला नहीं है, तो आप परेशान ना हो। जब हज कमेटी नया सर्कुलर जारी करेगी तो खुद ही आपको बता दिया जाएगा। तो आप इस चैनल के जरिए भी जो है कि जानकारी ले सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करके रख लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको हर नोटिफिकेशन तुरंत का तुरंत मिल जाए। जो नई वीडियो आए तो आपको इस चैनल के जरिए भी बता दिया जाएगा इंशाल्लाह। और हज कमेटी की जो वेबसाइट है, उनका जो चैनल है व्हाट्सएप का, उसको भी आप जो है कि सब्सक्राइब करके रखें और वहाँ पे चेक करते रहें, तो इंशाल्लाह आपको जानकारी हो जाएगी, मिल जाएगी जब नया सर्कुलर आएगा। तो अभी आपको कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बार बार सवाल करने की ज़रूरत नहीं है। आप पेमेंट करें और रिसीप्ट अपने पास संभाल के रखें। दोस्तों, एक बड़ी चीज़ आपको बताता हूँ, जो ये वेटिंग लिस्ट आई है, ये पिछले कुछ सालों के मुकाबले में बहुत ही शॉर्ट नंबर है, कम नंबर है। बहुत सारे हाजी ये उम्मीद कर रहे थे, जो वेटिंग लिस्ट वाले थे, कि ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन होगा। जैसे कि पिछले 2-3 सालों का देखा गया है कि कम से कम 10,000 लोगों का या उससे ज़्यादा सिलेक्शन हुआ। जैसे 2024, 2025 और 2026 का देखते हैं, तो 2026 में 22,530 लोगों का सिलेक्शन हुआ था, लेकिन वो जो है कि कैंसिलेशन के ऊपर सिलेक्शन नहीं था। वो सिलेक्शन था जो 22,530 सीटें कोटा में से जो है कि हज कमेटी ने रोक के रखी थी, क्योंकि उस टाइम तक जो है कि सऊदी गवर्नमेंट का कोटा नहीं आया था। उस टाइम उनको शक था कि हो सकता है कोटा कम किया जाए, इसलिए जो है कि उसको रोक के रखा था। और वो कोटा की सीटें थे, इसलिए जो पहला वेटिंग लिस्ट आया था वो बड़ा आया था, 22,530 सीटों का जो है कि वेटिंग लिस्ट आया था। लेकिन उसके पीछे के सालों का अगर हम लोग देखते हैं, एक्चुअल जो वेटिंग लिस्ट होती है, वो पहली वेटिंग लिस्ट होती है वो ज़्यादा होती है, 10,000 या 13,000 इस तरह से 2024 और 25 में आई थी वेटिंग लिस्ट। वो कैंसिलेशन के ऊपर से, जिन्होंने पैसा नहीं भरा या जिन्होंने अपनी सीटें खुद छोड़ दी थी, तो उनके ऊपर थे। लेकिन ये जो वेटिंग लिस्ट अभी आई है वो बहुत ही कम आई है, 6,000 आई है वेटिंग लिस्ट, बहुत कम आई है। अच्छा, इसके साथ में 2-3 चीज़ें और देखने वाली है। जो इसके पहले 2024-25 में इस तरह से वेटिंग लिस्ट आई थी, वो काफ़ी दिनों के बाद आई। पहली पेमेंट कंप्लीट होने के बाद कम से कम 15 दिन या 25 दिन या 40 दिन के बाद वेटिंग लिस्ट आई थी, सारा वर्कआउट होने के बाद। इस बार जो है कि पहला पेमेंट 17 अगस्त को क्लियर हुआ है, लास्ट डेट थी उसकी, और 18 तारीख को उन्होंने ये वेटिंग दे दी है। और जैसा कि जानकारी आई, बहुत सारे लोगों ने ये बताया कि कई सारे लोगों का पेमेंट नहीं करने की वजह से हज कमेटी ने कैंसिल कर दिया है। लेकिन अभी का डेटा अगर हम लोग समझते हैं, तो ये जो जिस तरह से ये वेटिंग लिस्ट आई, जितना कम नंबर से वेटिंग लिस्ट आई है, तो वो चीज़ पूरी तरीके से सही नहीं हो सकता है, पार्टली सही हो, कुछ लोगों का सिलेक्शन हज कमेटी ने किया हो किसी भी बेस पे। लेकिन इसके साथ में उन्होंने एक बड़ी चीज़ कही है कि जो लोगों का पेमेंट अभी नहीं हुआ, फर्स्ट वेटिंग लिस्ट वालों, कुर्रा वालों का, वो भी अपना पेमेंट 30 अगस्त 2026 तक कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, यानी कि पेमेंट की डेट बढ़ाई गई है, यानी उनको मौका दिया गया, जिन्होंने पार्ट पेमेंट किया या जिन्होंने कुछ पेमेंट नहीं किया, जिन्होंने मोहलत मांगी थी, उन सबको फिर से मौका मिल गया। वो 30 तारीख तक वो पेमेंट का मौका उनको दिया गया है। तो जो एक्चुअल वेटिंग लिस्ट आएगी, वो हो सकता है सेकंड वेटिंग लिस्ट अगर इस तरह से पूरा पेमेंट होने के बाद आए तो और ज़्यादा आ सकती है। तो इसलिए जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, जो नज़दीक थे, जो ज़्यादा उम्मीद कर रहे थे वेटिंग लिस्ट का, अभी जो है कि मायूस ना हो, वेटिंग लिस्ट और आएगी इंशाल्लाह। एक्चुअल कैलकुलेशन पे जब वेटिंग लिस्ट आएगी तो और ज़्यादा लोग सेलेक्ट होंगे इंशाल्लाह। ये मेरा अनुमान है, ये पक्की खबर नहीं है, लेकिन ऐसा अंदाज़ा है जैसा कि पिछले सालों में होता है, एक्सपीरियंस के बेस पे आपको बता रहा हूँ। अच्छा, दूसरी बात ये है कि वेटिंग लिस्ट अभी आती रहेंगी। पिछले साल 20 से ऊपर तक वेटिंग लिस्ट आई थी, तो आप ध्यान रखिए कि वेटिंग लिस्ट अभी आती रहेंगी। अभी आपको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह जो है कि अगली या कुछ आने वाली वेटिंग लिस्ट में आपका नंबर लग सकता है। इसका कोई फिक्स फार्मूला नहीं होता, कितने लोग कैंसिल कर दें, तो हो सकता है दूसरे स्टेट में ज़्यादा कैंसिलेशन हो जाए और आपको उसकी सीट मिल जाए। तो इसलिए भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दुआएं वगैरह करते रहें, अल्लाह ताला से दुआ मांगते रहें कि अल्लाह ताला आपका भी सिलेक्शन कर दे। और अगर आपकी किस्मत में होगा हज 2027 में हज करने का, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला कोई ना कोई जरिया ज़रूर पैदा कर देंगे। तो दोस्तों, ये थी वीडियो आज की। हज 2027 का पहली वेटिंग लिस्ट फर्स्ट वेटिंग लिस्ट जारी कर दी गई है। उसके तहत 6,864 हाजियों का सिलेक्शन हो गया जो वेटिंग में थे। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिनका वेटिंग लिस्ट से सिलेक्शन हुआ है वो जो है कि कमेंट में ज़रूर बताएं उनका वेटिंग लिस्ट नंबर क्या था, कवर नंबर क्या था, और जो है कि उनका सिलेक्शन होने पे किस तरह के उनके जज्बात हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जिसमें आपके सवालों के जवाब दिए जाते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।